Hey, hello बच्चे लोग, how are you all? So welcome back again to Maximus. So Maximus, it is a digital learning platform to provide you quality education, right? तो बच्चे लोग, in today's class we are basically going to start a topic that is one of the most important, most famous theorem, that is the Pythagoras theorem, right? So that Pythagoras theorem today in today's class we are going to learn, right? So triangles we already know, similar triangles we already explained, to similar figures we already know. This is the similar with earth and this is congruent figures, right? So this understanding of this thing is already you have, ठीक है. Apart from that, understanding about the congruent triangles and understanding of similar triangles you already have, कि क्या होता है congruent triangles and क्या होते हैं similar triangles, ठीक है. अगर ये क्लियर है तो लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द टॉपिक दैट इज द प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. So we use Pythagoras theorem several thousand times, है ना. In a day you can say while solving the mathematics in every aspects at least 5, 7, 10 times every day we used to use this Pythagoras theorem, ठीक है, while solving the problems. So in today's class we are basically going to prove this Pythagoras theorem, how this क्या है, ठीक है. So what Pythagoras theorem states, this states that in a right angle triangle the square of the hypotenuse is equals to the sum of their square of their other two sides, right? ऐसा कुछ है. So let's take an example. ये क्या है, हमारे पास एक right angle triangle है. So let's take this is the A, this is the B and this is the C. What is given? Given is that ABC is a right angle triangle जिसमें कि angle B is a 90 degree, ठीक है. So this is the given angle B is 90 degree, right? और ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है. Now triangle ABC is a right angle triangle, ठीक है, right angle triangle, करेक्ट. ऐसा कुछ दिया हुआ. हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि दिस AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस ऑफ BC स्क्वायर. सो दिस वी हैव प्रूफ. ऐसा कुछ प्रूफ करना है, ठीक है. तो व्हाट वी कैन डू, लेट्स ड्रॉ ए कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करते हैं. दिस BD परपेंडिकुलर टू AC, है ना. ऐसा हम एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करते हैं. सो व्हाट इज दिस कंस्ट्रक्शन. तो कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि दिस BD जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू AC. सो देयर इज अ कंस्ट्रक्शन क्या है. सो दिस BD इज परपेंडिकुलर टू AC, राइट. ऐसा एक कंस्ट्रक्शन है. तो ऐसा एक कंस्ट्रक्शन है, देयरफॉर, है ना. अब क्या दिखता है, इसको कंस्ट्रक्शन जब ड्रॉ करते हैं तो व्हाट वी आर गेटिंग, है ना. एक्चुअली हमें प्रूफ ये करना है. सो दिस वी हैव टू प्रूफ, ठीक है. अभी क्या है, सो व्हाट वी कैन सी, सो वी कैन बेसिकली सी, हमें दिखाई दे रहा है ना, कि नाउ देयर आर टू ट्रायंगल्स. एक तो ट्रायंगल ABC है, देयर 3 ट्रायंगल्स. सो देयर इज 3 ट्रायंगल्स. कौन कौन से, ABC एक ट्रायंगल है, एक ADB ट्रायंगल है एंड एक क्या है, BDC ट्रायंगल है, राइट. सो लेट्स कंपेयर 2 ट्रायंगल्स. फर्स्ट ट्रायंगल ABC and triangle ABD. So we already know कि ये angle 90 degree, therefore this both are 90 degree and we can say angle B is equals to angle D is equals to 90 degree, है ना. ऐसा एंगल दिख रहा है, दिस इज विजिबल, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन इसी तरीके से ड्रॉ ही किया था, राइट. ये तो ये दिख रहा है. दूसरा क्या दिख रहा है कि एंगल A जो है दैट इज एंगल A के बराबर है, बिकॉज बोथ आर कॉमन एंगल, ठीक है. और अगर ऐसा कुछ है, सो बाय दैट वे ए सिमिलैरिटी हमने लर्न किया था. सो विद द ए सिमिलैरिटी थ्योरम, है ना, कैन वी से ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABD. सो कैन वी से दिस थिंग, येस वी ऑफ कोर्स वी कैन से दिस थिंग. एंड इट दिस इज सो, अगर हम ऐसा बोल सकते हैं डैट मीन्स इनके जो साइड्स होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे, है ना. एल्टीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब AD प्रोपोर्शनल टू AB होगा, राइट. और हाइपोटेनस जो है दैट इज हाइपोटेनस क्या है, तो इसका हाइपोटेनस ADB का हाइपोटेनस क्या होगा, दैट विल बी AB होगा. एंड ABC का हाइपोटेनस क्या होगा, दैट विल बी AC होगा. ये प्रोपोर्शनल दिख रहा है ना. साइड्स आर ऑल्सो प्रोपोर्शनल. सो बाय दैट वे अगर इसको मैं ऐसा करूँ, सो कैन वी राइट AB स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करके AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD इंटू ऑफ AC. कैन वी राइट दिस. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है. अगर ऐसा लिख सकते हैं तो वी कैन, है ना, राइट समथिंग लाइक दिस. और अगर ये समझ में आ गया, नाउ वी हैव अनदर ट्रायंगल दैट इज अ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, सो वी हैव ट्रायंगल BDC, ठीक है. Now in both the triangles what things are common, so we can say angle B is equals to angle
D, that is the 90 degree right angle, ठीक है. And what another thing is common? So angle C is equals to angle C, that is the common angles. What is it? That is the common angles, right? अगर ऐसा कुछ है that means by AA similarity what we can say कि triangle ABC is similar to triangle BDC, ऐसा कुछ बोल सकते हैं. Of course we can say this thing, है ना. और अगर ऐसा कुछ बोल सकते हैं that means that sides must be proportional, है ना. Side must be proportional means ये अल्टीट्यूड वाली साइड that is the BD प्रोपोर्शनल टू AB होगा, है ना. इस बराबर किसके होगा और ये बराबर किसके होगा, हाइपोटेनस. इसका हाइपोटेनस क्या होगा, BC इसका हाइपोटेनस होगा. मीन्स दिस विल बी AB, इसका हाइपोटेनस दैट इज AB एंड दिस इज BC, दिस इज BC, है ना. ये BC हो जाएगा एंड दैट विल बी, इसका हाइपोटेनस विल बी BC एंड इसका हाइपोटेनस विल बी हाँ. सो दिस विल बी AB एंड दिस विल बी BC, दिस विल बी BC होगा ना. हाँ, दिस विल बी BC, ठीक है. चलो, सो दिस विल बी BC एंड ये भी होगा क्या, सो दिस विल बी अगेन BC, है ना. BC होगा और ये क्या होगा, AC होगा, राइट. ये समझ में आ गया. और अगर ये समझ में आया, बाय दिस वे व्हाट वी कैन राइट दिस BC स्क्वायर इक्वल्स टू BD इंटू ऑफ AC, है ना. आई थिंक वी कैन राइट दिस थिंग एंड सो देयरफॉर दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है. सो नाउ वी हैव इक्वेशन नंबर 1 इज दिस एंड इक्वेशन नंबर 2 इज दिस, राइट. और अगर ऐसा कुछ है तो अपन इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करते हैं. सो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग, है ना. सो दिस इज द BD स्क्वायर इक्वल्स टू BD इंटू ऑफ AC. लेट्स ऐड दिस थिंग. तो व्हाट लेट्स ऐड, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग. हमें क्या करना है, BC स्क्वायर प्लस ऑफ AB स्क्वायर. सो दिस इज द BC स्क्वायर प्लस ऑफ AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाउ मच, इज इक्वल्स टू दिस इज AC इंटू BD AC. सो दिस इज BD into of AC plus of BD AC plus of AD into of AC, AD into of AC, ठीक है. यहाँ से क्या दिख रहा है, यहाँ से what we are getting AC कॉमन हो रहा है and this is the BD plus of AD हो रहा है. and what is the BD and AC, what is this BD and AC. so BD and AD. so what is the BD and AD. so BD and AD बेसिकली व्हाट, ये क्या है, ये तो बेसिकली आपको क्या है, अगर इनको ऐड करोगे तो ये तो आपको ये निकल के आएगा. सो दिस विल बी AC, है ना. ये क्या निकल के आएगा, तो AC होगा. सो दिस विल बी BD नॉट BD एंड सो दिस विल बी AD एंड DC. सो दिस विल बी AD एंड DC. सो दिस इज AD एंड DC, नॉट दिस इज द DC, दिस इज द DC, ठीक है. ये DC होगा. देयरफॉर दिस विल बी AC इंटू ऑफ AC. सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी AC का स्क्वायर. सो बाय दैट वे व्हाट वी कैन से that AC square will be equals to BC square plus of AB square and this is basically a Pythagoras theorem, ठीक है. So BD into DC, this is BD into DC, this is BD into DC, this is BD into DC, ठीक है. DC है, right. So this is DC, BD into DC, this is DC, हाँ ये वाली साइड, ठीक है. चलो, बाय दैट वे वी कैन प्रूफ. तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा. सो व्हाट इज दिस, हाउ टू प्रूफ द पाइथागोरस थ्योरम. समझ में आया, आई थिंक आपको पाइथागोरस थ्योरम समझ में आ गया होगा, राइट. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, है ना. एंड इट हैज़ इमेंस एप्लीकेशंस इन मैथमेटिक्स, राइट. सो अगर ये समझ में आ गया, है ना. हमने क्या किया, दिस इज गिवन दैट इज ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल. तो हमने एक BD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, है ना. एंड हमें प्रूफ ये करना था. तो वी कंपेयर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC एंड वी कंपेयर ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC. सो बाय दैट हमने प्रूफ किया. सो वी गॉट दिस थिंग. 2 रिजल्ट्स हमें मिले, तो दोनों रिजल्ट्स को हमने ऐड किया. सो बाय दैट वे वी गॉट थिंग्स. क्या निकल के आया, दैट इज दिस वन, दिस AC is equal to B equals to BC square plus of AB square, right. So by that way we have proved this thing. चलो, अगर ये समझ में आया तो you can take the screenshot of this thing and let's move to questions related to this concept. So first question we have is in a triangle ABC, AD is perpendicular to BC, right. क्या है, AD is perpendicular. तो let's draw a triangle. Triangle कैसा है, so we have a triangle ABC. So this AD is perpendicular to BC. AD क्या है,
परपेंडिकुलर टू बी सी, तो ट्रायंगल मतलब ऐसा कुछ होगा, है ना, ए डी है ना, ए कुछ यहाँ पे होगा, तो ऐसा कुछ बनाते हैं. सो लेट्स ड्रॉ समथिंग दिस इज द बी ए सी, ऐसा कुछ है. सो दिस ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी. ठीक है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है. ठीक है, ऐसा कुछ है परपेंडिकुलर टू बी सी. देन प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ ये करना है दिस ए बी स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर प्लस ऑफ सी डी स्क्वायर, सी डी मतलब ये वाला स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाउ मच, किसके बराबर है, तो ए सी इसके इसका स्क्वायर प्लस ऑफ इसका स्क्वायर के बराबर है. ठीक है, चलो नाउ व्हाट यू कैन से, अगर ऐसा कुछ डला हुआ परपेंडिकुलर है तो व्हाट वी कैन से, नाउ वी हैव ट्रायंगल, दो ट्रायंगल आप हमें बनते हुए दिख रहे हैं. सो वी हैव टू ट्रायंगल्स नाउ. एक तो ट्रायंगल ए बी सी है. सो इन ट्रायंगल ए बी सी इज परपेंडिकुलर टू बी सी. एक तो ट्रायंगल क्या है, तो वी हैव फर्स्ट ट्रायंगल इज ट्रायंगल ए बी डी. दूसरा ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ए सी डी. और दूसरा ट्रायंगल क्या है, तीसरा ट्रायंगल हमारे पास है ए बी सी. सो कैन वी सी दिस थिंग, देयर थ्री ट्रायंगल्स. और ये तीन ट्रायंगल हैं अगर हमारे पास है, तो इन तीनों ट्रायंगल में हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना होगा. एंड वी हैव टू थिंग्स मेक अ थिंग्स, राइट. तो लेट्स सी दिस थिंग. तो व्हाट वी कैन डू, सो वी हैव, हमारे पास तीन ट्रायंगल दिख रहा है. ठीक है, अब हमारे पास ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या दिख रहा है, कि राइट एंगल ट्रायंगल है, बिकॉज डी परपेंडिकुलर है. तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम कैन वी यूज हम क्या हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, ट्रायंगल ए बी डी. सो वी हैव ट्रायंगल ए बी डी में अगर पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज करो तो क्या निकल के आएगा, सो बिकॉज दिस इज ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, दैट देयरफॉर व्हाट वी कैन से ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस ऑफ ए डी स्क्वायर. ये पाइथागोरस थ्योरम बनेगा. ठीक है, और अगर ऐसा कुछ बनेगा तो ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू कैन वी राइट ए बी स्क्वायर माइनस ऑफ बी डी स्क्वायर, है ना, ऐसा कुछ लिख सकते हैं अपन, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग. तो अगर ऐसा कुछ लिख सकते हैं तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, सिमिलरली दूसरा ट्रायंगल क्या है, तो दूसरा ट्रायंगल वी हैव इज ट्रायंगल ए सी डी, है ना. अब इस ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है. दिस इज अगेन है राइट एंगल ट्रायंगल. अगर ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लिख सकते हैं, हियर सो इन दिस ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, देयरफॉर अपन लिख सकते हैं दिस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस ऑफ दिस डी सी स्क्वायर, कैन बी राइट, है ना, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. देयरफॉर ए डी स्क्वायर कितना बनेगा, ए डी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस ऑफ डी सी स्क्वायर. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, है ना. अब यहाँ से भी ए डी का वैल्यू कुछ निकल के आया, यहाँ से भी ए डी का वैल्यू कुछ निकल के आया. नाउ बोथ आर सिमिलर, बोथ आर इक्वल हो गया. दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 अपन लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर माइनस ऑफ बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस ऑफ डी सी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं. और अगर ऐसा लिख सकते हैं, हमें क्या ए बी के साथ सी डी को अरेंज करना है, तो देयरफॉर वी कैन राइट ए बी स्क्वायर प्लस ऑफ डी सी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू दिस ए सी को हमें किसके साथ करना है, तो बी डी के साथ करना है, बी डी स्क्वायर. ये हमें प्रूफ करना था. ए डी सी डी के साथ कर, डी सी के साथ कर दिया, एंड ए सी बी डी के साथ कर दिया, ए सी बी डी के साथ कर दिया. सो बाय दैट वी विल प्रूव दिस क्वेश्चन. अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, समझ में आया. दो ट्रायंगल थे, राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना दिया, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हमने कंपेयर किया एंड वी गॉट दिस रिजल्ट, राइट. तो अगर ये समझ में आया तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इन ए ट्रायंगल ए बी सी ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, AD perpendicular to BC such that AD square equals to BD into of CD. Prove that triangle is the right angle triangle. ABC तो ऐसा कुछ है कि this is this ABC एक triangle है ना. So this is given, this is A BC एक triangle है, और AD क्या है, AD is perpendicular to given this is the AD perpendicular to BC. This is given, right? So this thing is given. और क्या दिया हुआ, सच डैट ए डी, और क्या दिया हुआ है कि ए डी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू बी डी इंटू ऑफ सी डी, ऐसा भी कुछ दिया हुआ है. ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है ना, पहला तो ये दिया हुआ, दूसरा ये दिया हुआ. तो अगर ये ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी है, नाउ वी हैव टू राइट एंगल ट्रायंगल. एक तो ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया. कौन कौन सा चीज़ बन गया, सो नाउ वी हैव टू राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल दिस ए डी सी. नाउ वी हैव टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, है ना, विद दिस. और क्या बना है, और दिया हुआ है क्या, दिस ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी
इंटू ऑफ सी डी, ये भी चीज़ें दी हुई है। नाउ वी हैव थ्री कॉन्सेप्ट वी हैव गिवन, राइट, करेक्ट। तो अपने पास दो राइट एंगल ट्रायंगल अगर हैं तो अपन ए बी डी में राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस यूज करते हैं, और ए डी सी दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल उसमें पाइथागोरस यूज करके देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। सो लेट्स अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल। पहला ट्रायंगल क्या है, तो फर्स्ट ट्रायंगल वी हैव द ट्रायंगल ए बी डी, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, सो हियर वी कैन से दिस ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर है प्लस ऑफ क्या है, दिस इज एल्टीट्यूड है, दिस इज ए डी स्क्वायर, ऐसा कुछ है, ठीक है। पहला राइट एंगल ट्रायंगल में ये था कॉन्सेप्ट, ठीक है। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल क्या है अपने पास, दूसरा वी हैव ट्रायंगल दिस ए डी सी, ये भी क्या है, ये भी दिस इज अगेन अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो हियर अगेन व्हाट इज गिवन, सो दिस इज गिवन ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस ऑफ डी सी स्क्वायर, ऐसा है। दिस इज इक्वेशन 2, है ना। अब कैन वी ऐड दिस, है ना, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को अगर ऐड करें तो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग, क्या होता है देखते हैं। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऐड बोथ द थिंग्स, है ना। तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करते हैं। सो व्हाट वी विल गेट ए बी स्क्वायर प्लस ऑफ ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस ऑफ दिस ए डी स्क्वायर प्लस ऑफ डी सी स्क्वायर, ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो ये तो कुछ समझ में आ गया, चलो इसको इक्वेट करते हैं। तो व्हाट वी विल गेट, हमें मिल रहा है 2 ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस ऑफ बी डी स्क्वायर प्लस ऑफ डी सी स्क्वायर। ए डी का वैल्यू ऊपर ऑलरेडी दिया हुआ, दैट इज बी डी इंटू डी सी। तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं, तो ए डी का वैल्यू विल बी 2 ऑफ बी डी इंटू ऑफ सी डी, है ना, ये है ए डी स्क्वायर का वैल्यू, प्लस ऑफ बी डी स्क्वायर प्लस ऑफ डी सी स्क्वायर, ऐसा है, ठीक है। तो इसमें से क्या कर सकते हैं, है ना, अगर मैं सो दिस इज बेसिकली व्हाट बी डी प्लस, है ना, ये क्या बन रहा है अपने को, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, मतलब दिस इज बी सी प्लस ऑफ डी सी का होल स्क्वायर बन रहा है ना, इतना बन रहा है। तो बी सी प्लस डी सी कुछ बनते हुए दिख रहा है, बी डी प्लस ऑफ डी सी, ये तो क्या बी सी है, ये बेसिकली क्या बी सी का होल स्क्वायर बनते हुए दिख रहा है ना, बी सी का होल स्क्वायर बनते हुए। तो हमें फाइनली मिलते हुए क्या दिख रहा है कि बी सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बनते हुए दिख रहा है, तो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग बी सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस ऑफ ए सी का स्क्वायर, है ना। ये क्या है, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम है, सो इन केस दिस इज पाइथागोरस थ्योरम एंड यहाँ पर राइट एंगल किस पे, एंगल ए पे बनते हुए दिख रहा है ना, एंगल ए पर राइट एंगल ट्रायंगल बनते हुए दिख रहा है। देयरफॉर व्हाट वी कैन से द ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, समझ में आ गया। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, और ये समझ में आ गया तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलो देखते हैं अगला प्रॉब्लम क्या है। समझ में आया कि एक ट्रायंगल था, BD से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ था, जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस यूज किया एंड जो फॉर्म निकल के आया इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वो दोनों फॉर्म को ऐड किया, और हमारे पास तीसरा फॉर्म AD दिया हुआ था, AD को हमने बस सब्स्टिट्यूट किया, सो वी गॉट A प्लस बी का होल स्क्वायर, BD प्लस ऑफ CD का होल स्क्वायर। सो ये तो बेसिकली इसका और इसका सम था, तो ये दोनों को सम करने से हमें निकल के आ गया दिस इज BC एक्चुअली BC का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB प्लस ऑफ AC का स्क्वायर निकल गया, ठीक है। सो बाय दैट वे क्वेश्चन वी हैव सॉल्व, ठीक है। चलो अगर समझ में आया तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव इज इन अ ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री, ठीक है। तो इट्स गिवन दैट कि B पे 90 डिग्री है, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सो दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। इट्स गिवन दैट कि एंगल B पे क्या है, एंगल B पे इज 90 डिग्री, ठीक है। और क्या दिया हुआ, एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, BC D क्या है, मिड पॉइंट ऑफ BC है, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ BC है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू, प्रूफ करना है कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस ऑफ 3 ऑफ CD स्क्वायर, ऐसा प्रूफ करना है, ठीक है। तो अगर D मिड पॉइंट है दैट मीन्स यहाँ से अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, है ना, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ABD बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है ये हमारे पास, ठीक है, राइट है, समझ में आ गया ये चीज़, है ना। तो अगर समझ में आएगा तो हमारे पास नाउ वी हैव 2 राइट एंगल ट्रायंगल, एक तो ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, दूसरा क्या है ABD राइट एंगल ट्रायंगल है। नाउ वी हैव 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स। कौन से राइट एंगल ट्रायंगल, एक तो ट्रायंगल ABC हमारे पास है ही, और दूसरा क्या है, एंड दूसरा वी हैव इज सेकंड वी हैव इज एंड ट्रायंगल
बी डी। नाउ वी हैव टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल है तो पहला क्या है, ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी में क्या हमें बनते हुए दिखेगा, ए बी सी में व्हाट वी कैन से विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ऑफ बी सी स्क्वायर, है ना। ये तो इक्वेशन 1 बनते हुए दिख रहा है। और दूसरा ट्रायंगल क्या है, तो दूसरा ट्रायंगल वी हैव द ट्रायंगल ए बी डी, है ना। अब ए बी डी में क्या बनेगा, है ना, व्हाट वी कैन से ए डी, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या बनेगा, तो दिस विल बी ए डी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ऑफ बी डी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। दिस इक्वेशन नंबर 2 ऐसा बन रहा है हमारे पास, ठीक है। अभी क्या दिख रहा है कि इसमें दोनों में इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में कुछ कॉमन कुछ दिख रहा है क्या, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हमें कॉमन ये दिख रहा है कि हमारे पास ए बी जो है ना वो कॉमन है ना। तो अगर मैं ए बी निकाल लूँ, है ना, यहाँ पे भी ए बी नहीं है हमारे पास, ठीक है। अगर मैं ए बी निकाल लूँ तो ए बी विल बी इक्वल्स टू कितना बन रहा है, तो देयरफॉर इन दोनों इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से अगर ए बी विल बी क्या होगा, ए बी हमारे पास ए सी स्क्वायर माइनस ऑफ बी सी स्क्वायर है ना। इससे ए बी का इतना वैल्यू है और दिस इज इक्वल्स टू ए बी का वैल्यू कितना है, तो दिस इज ए डी का स्क्वायर है माइनस ऑफ बी डी का स्क्वायर है। ए बी को मैंने इक्वल कर दिया, तो ये मेरे को निकल के आया, ठीक है। अब ये निकल के आया तो मुझे क्या ए सी का स्क्वायर निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको इस फॉर्म, इस इक्वेशन वाले फॉर्म में, इस फॉर्म में मैं इसको ट्रांसफॉर्म करता हूँ। ए सी इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ ए डी का स्क्वायर प्लस ऑफ बी सी का स्क्वायर माइनस ऑफ बी डी का स्क्वायर, उस फॉर्म में मैंने ट्रांसफर कर दिया जिस फॉर्म में मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। अब ये इस फॉर्म में मेरे को आ गया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बी सी है, तो बी सी को कैन वी राइट दिस बी डी प्लस ऑफ डी सी, बी डी प्लस ऑफ डी सी, है ना, ऐसा लिख सकते हैं, बी डी प्लस ऑफ डी सी। तो बी डी प्लस ऑफ बी डी को हम, तो दिस इज गिवन कि ये मिड पॉइंट है ना, तो डी इज अ मिड पॉइंट, डी अगर मिड पॉइंट है तो इसमें ये भी लिख सकते हैं कि दिस बी डी इज इक्वल्स टू डी सी, ऐसा बराबर हो जाएगा क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना। और अगर मिड पॉइंट है दैट मीन्स बी डी को अपन सी डी लिख सकते हैं, है ना, बी डी को क्या लिख सकते हैं, सी डी लिख सकते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट, है ना, ये लिख सकते हैं, सो दिस इज ए डी स्क्वायर प्लस ऑफ बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी सी को लिख सकते हैं बी डी प्लस ऑफ सी डी, है ना, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। बी डी प्लस ऑफ सी डी का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस ऑफ दिस इज द सी डी का स्क्वायर हो गया, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या बनेगा, इसको अपन करेंगे, सो दिस विल बी ए डी का स्क्वायर प्लस ऑफ बी डी को, अगेन बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी डी को एक्चुअली 2 ऑफ सी डी लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिखो, डायरेक्टली 2 ऑफ सी डी लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी डायरेक्टली 2 ऑफ सी डी, इसको इतना करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली लिखो 2 ऑफ सी डी, 2 ऑफ सी डी, क्योंकि बोथ तो इक्वल ही हैं। तो अगर 2 ऑफ सी डी है दैट मीन्स ये क्या बनेगा, दैट मीन्स ये बनेगा 4 ऑफ सी डी का स्क्वायर माइनस ऑफ सी डी का स्क्वायर करोगे। सो दिस विल बी बेसिकली व्हाट, दिस विल बी ए डी का स्क्वायर प्लस ऑफ 3 सी डी का स्क्वायर, है ना, यही हमें प्रूफ करना था। सो बाय दैट वे वी कैन से ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस ऑफ 3 ऑफ सी डी का स्क्वायर। ये समझ में आया, यहाँ पे बी सी को लिख सकते हैं ना, वो बी सी बी डी प्लस ऑफ डी सी, एंड नाउ बी डी एंड डी सी बोथ आर इक्वल, सो मैंने डायरेक्टली लिख दिया 2 ऑफ डी सी, तो 2 ऑफ डी सी का स्क्वायर हो गया, सो दैट बिकम्स 4 ऑफ सी डी का डी सी का स्क्वायर या सी डी का स्क्वायर जो भी बोलो, और एक सी डी माइनस करना था हमने, एक बी डी हमारे पास था, बी डी को मैंने सी डी बोला, ठीक है, बिकॉज बोथ आर इक्वल, तो उसमें माइनस कर दूंगा मैं 3 ऑफ सी डी बन जाएगा ना। सो बाय दैट वे वी कैन प्रूव दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है, समझ में आ गया, डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, है ना, कि कैसे हमने इसको प्रूफ किया। और ये समझ में आया तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, सी लेट्स प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। So the next problem we had in a triangle ABC is a right angle triangle in which angle C is 90 degree, है ना। तो it's given that एक right angle triangle है ABC, है ना। So this is the given ACB है, और यहाँ पे एंगल कितने पे है, एंगल C is 90 डिग्री पे है, ठीक है। और क्या दिया हुआ, एंड CD is perpendicular to AB, एंड CD is perpendicular, यहाँ से यहाँ पे भी एक perpendicular ड्रॉ है ना। तो अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, तो कितने राइट एंगल, नाउ वी हैव 3 राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल क्या है, तो ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ट्रायंगल ADC राइट एंगल ट्रायंगल, तीसरा कौन सा है, सो वी हैव ट्रायंगल CDB, ऑल 3 आर नाउ राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या है, समथिंग इज गिवन, क्या दिया हुआ, इफ BC इज A, BC is A,
सो दिस इज गिवन ए, चलो इसको दूसरे कलर में करते हैं, है ना। नाउ व्हाट इज गिवन, गिवन इज दैट बी सी इज ए, और क्या दिया हुआ, सी ए इज बी, सी ए इज बी, और क्या दिया हुआ, ए बी इज सी, एंड दिस ए बी इज सी, पूरा सी, एंड सी डी इज दिस सी डी इज गिवन, दिस इज द पी, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। देन प्रूफ, ऐसा कुछ प्रूफ करना है, ठीक है। चलो अगर ऐसा प्रूफ करना है दैट मीन्स हमें क्या है, पहला क्या है, सी पी इजकल्स टू सी पी, पहला पी एस, तो सी पहला क्या है, सी पी सी इंटू पी प्रूफ करना है, ए इंटू बी के, है ना, ऐसा प्रूफ करना है। और दूसरा प्रूफ करना है 1/p² इक्वल्स टू 1/p² इक्वल्स टू 1/a²/1 स्क्वायर, ऐसा प्रूफ करना है, ठीक है। चलो दिस इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। चलो करते हैं इसको, है ना। लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारे पास 3 राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो देन यू कैन सी हियर, है ना, क्या बनते हुए दिख रहा है हमारे पास, तुम्हारे पास वी हैव राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, ठीक है। सो लेट्स यूज राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC राइट एंगल है, ठीक है। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल वी नो व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, है ना। सो अगर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल अगर मुझे निकालना हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये क्या होगा, सो दिस विल बी हाफ ऑफ बेस, क्या है, तो बेस इज BC, और क्या है, बेस इज दिस, एंड एल्टीट्यूड क्या है, दिस इज द AC, ऐसा कुछ है। एंड दिस इज गिवन, क्या दिया हुआ है, हाफ ऑफ BC क्या है, तो BC A दिया हुआ है, और एल्टीट्यूड क्या है, तो B दिया हुआ है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, ऐसा कुछ बना, ठीक है। सिमिलरली अगर सेम राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे अगर एरिया निकालूं, एरिया को मैं इस तरीके से भी निकाल सकता हूँ, एरिया ऑफ ABC विल बी हाफ ऑफ, एल्टीट्यूड क्या है, दिस इज BC, हाफ ऑफ CD इंटू ऑफ बेस क्या है, बेस इज CB इंटू ऑफ AB, दिस इज C इंटू ऑफ P, एल्टीट्यूड ये हो गया, एंड दिस इज द एल्टीट्यूड, दिस इज द बेस इज दिस CB, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो दिस विल बी और दिस विल बी हाफ ऑफ P इंटू ऑफ A, है ना, P इंटू ऑफ C इंटू ऑफ P, इसमें बेस, तो बेस विल बी, है ना, बेस विल बी BC, सो हियर बेस विल बी BC, AC AB, बेस विल बी AB, ठीक है। यहाँ पे क्या बेस बनेगा, बेस विल बी AB, ठीक है। तो व्हाट हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा, सो व्हाट वी विल गेट, हमें मिलेगा, सो दिस विल बी हाफ ऑफ P इंटू ऑफ C, दिस इज द क्वेश्चन 2, है ना। तो ये एरिया इस ट्रायंगल का ये भी निकला, और एरिया इस ट्रायंगल का ये भी निकल के आया। सो अगर एरिया एरिया इक्वल है, दैट एरिया तो इक्वल ही होगा, दैट मीन्स हाफ ऑफ AB कैन बी रिटर्न एज हाफ ऑफ PC, हाफ ऑफ कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला कि AB इक्वल्स टू PC, सो दिस इज AB इक्वल्स टू PC, ये तो प्रूफ हो गया एरिया एरिया का कंपेयर करके, ठीक है। और अगर हमारा पहला अगर हमें प्रूफ हो गया, दैट मीन्स व्हाट वी कैन से, हमें क्या निकालना, हमें 1/p² निकालना, ठीक है। सो व्हाट वी कैन से, हम इस वाले रिलेशन से कैन वी राइट AB/P इज इक्वल्स टू C, कैन वी राइट समथिंग लाइक दिस, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। दैट मीन्स हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1/p इक्वल्स टू C/AB लिख सकते हैं। तो अगर मैं दोनों तरफ अगर स्क्वायर करूँ तो क्या बनेगा, सो दिस विल बी 1/p² विल बी इक्वल्स टू C²/A²B² बनेगा। तो ट्रायंगल ABC में अगर C² करूँ तो C² कैन बी रिटर्न एज A² प्लस ऑफ B² बिकॉज विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, है ना, अपन ऐसा लिख सकते हैं। ABC में अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सो देयरफॉर व्हाट हम लिख सकते हैं ना, C² इक्वल्स टू A² प्लस ऑफ B² विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ C² फ्रॉम हियर, तो हमें क्या निकल के आएगा, सो दिस विल बी 1/p² विल बी इक्वल्स टू A² प्लस ऑफ B² A²B², है ना। और इसको अगर इक्वेट करूँ तो 1/b² प्लस ऑफ 1, इसको अगर इक्वेट करूँ तो कितना नजर आ जाएगा, सो दिस विल बी दिस मच, देयरफॉर व्हाट वी कैन से 1/p² इक्वल्स टू 1/a² प्लस ऑफ 1/b², ठीक है, समझ में आ गया। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, समझ में आया ये चीज़, है ना, सिंपल था, है ना। तो दिस वॉज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। चलो इफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, so the next question we don't have, but I think understanding of Pythagoras theorem is now 100% clear to all of you, the most famous theorem that is Pythagoras theorem, clear to all of you, and on the basis of that thing हमने जो questions किए वो भी related to that थे, और उससे हमारी understanding और ज़्यादा built हुई होगी, right? So if you like this class, please like, share, subscribe the channel so that you get regular updates. चलो, है ना, learn करो,
एंजॉय करो, बहुत सारा पढ़ाई करो। बाय द मीन टाइम बाय टू ऑल ऑफ यू।